चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। आवश्यक एवं गैर आवश्यक सब्सिडी। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए एक सब्सिडी योजना की घोषणा की गई, जिससे एक बार फिर सब्सिडी को लेकर बहस छिड़ गई है और इस पर मनन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है कि वे कौन सी आवश्यक वस्तु और सेवाएं हैं जिनकी समाज के वंचित वर्ग तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है। आवश्यक एवं गैर आवश्यक सब्सिडी योजना क्या है? यह किसी वस्तु, उदाहरण के लिए गेहूं और चावल, जिनकी सरकार द्वारा खरीद की जाती है के बाजार मूल्य और उस मूल्य के बीच का अंतर है, जिस पर उन्हें सब्सिडी युक्त खाद्यान्न के रूप में लाभार्थियों को बेचा जा रहा है। चूँकि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए अधिकाधिक जनसंख्या तक सब्सिडी के शुद्ध कवरेज को बढ़ाने के लिए सीमित बजटीय संसाधन ही उपलब्ध है। वर्ष 2022 से 2023 के केंद्रीय बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कर रियायतों को देखें तो वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.9% और 2.5% रही थी। भारत में लंबे समय से राजस्व और जीडीपी का अनुपात गतिहीन बना रहा है। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त राजस्व प्राप्ति 4% से 20.3% के संकीर्ण दायरे में रही है, जबकि उल्लेखनीय है कि कई विकसित और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात बहुत अधिक होता है। वर्ष 2019 में यह अनुपात यूके के लिए 36%, यूएस के लिए 1%, स्वीडन के लिए 48.6%, नीदरलैंड के लिए 43.6% और ब्राजील के लिए 31.5% रहा था। सब्सिडी के प्रकार के लिए क्या है वितरण तंत्र? लक्षित तरीके से नियम आय वाले परिवारों के लिए सहायता, जो मुफ्त या सब्सिडी युक्त खाद्यान्न और स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सेवाओं के रूप में उपलब्ध है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उदाहरण के लिए लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी, ताकि कोई व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार खुले बाजार में किसी भी खाद्यान्न का चयन करने के लिए स्वतंत्र हो, और दूसरी ओर वह पीडीएस के माध्यम से भी सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का लाभ उठा सके। निवेशकों और उत्पादकों की चयनित श्रेणियों को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहन, जो सामान्य रूप से या पिछड़े क्षेत्रों जैसे कुछ खंडों में निवेश को बढ़ा देने के लिए पेश की गई है। उदाहरण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी पीएलआई। सब्सिडी के लिए चयन का औचित्य क्या होना चाहिए? सीमित बजट, खराब लक्ष्यीकरण और लीकेज के साथ हमें उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिन्हें आवश्यक और उत्कृष्ट वस्तु माना जाता है। मुख्य रूप से खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लक्षित समूह को अत्यधिक रियायतें मूल्यों पर प्रदान की जाती है। इसके अलावा इस बात के पर्याप्त परिणाम मिलते हैं कि इस तरह के वितरण ने गरीबी को कम करने में मदद की है। वस्तुओं की एक ऐसी श्रेणी भी है जिसे उत्कृष्ट या मेरिट वस्तु के रूप में जाना जाता है, जहां महत्वपूर्ण सकारात्मक बाधाएं उनके उपयोग से संबद्ध होती है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित प्रावधान, जिसमें मध्याह्न भोजन और नाश्ता शामिल है। इन मामलों में ऐसी वस्तुओं के उपयोग का लाभ निकटस्थ उपभोक्ता से अधिक व्यापक समुदाय तथा प्रसारित होता है। क्या है भविष्य? अभिनव समाधान, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों के उचित लक्ष्यीकरण की आवश्यकता है। विनियमन निकाय, एक कुशल खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है, जो खरीद और वितरण का प्रबंध करे। इससे लीकेज और परिहार्य प्रशासनिक लागत पर रोक लग सकती है। वस्तु और सेवाओं का चयन, समय की मांग है कि सब्सिडी को केवल आवश्यक और मेरिट वस्तुओं तक सीमित रखा जाए। राजकोषीय अवसर की कमी, वस्तुओं और सेवाओं पर बहुत ही कुशल एवं चयनित सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि समग्र वित्तीय सहायता सीमित है। राजस्व का सृजन, केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर पर सरकारों और उनके वित्तीय राजस्व को और सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।